तो है गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के बारे में। तो मुकेश चंद्राकर जो कि बस्तर जंक्शन नाम का अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, उनकी बॉडी सेप्टिक टैंक में मिला। परिजनों से पता चला कि वो 31 दिसंबर से गायब थे। मुकेश चंद्राकर यूट्यूब में अपने गाँव में होने वाली घटना एवं आदिवासी समाज के बारे में बताते थे। और तो और ये मशहूर चैनल NDTV के लिए भी काम किया करते थे। इन्होंने नक्सलियों से पुलिस की काफी मदद भी करी। और तो और ये एक बार CRPF के जवान को नक्सलियों से छुड़ाकर भी लाए थे। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को बताया गया है। कहा जाता है कि सुरेश चंद्राकर एक समय में 1500 में दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, लेकिन ये धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ इन्वॉल्व होने लगे और एक कॉन्ट्रैक्टर बन गए। और आज इनके पास 1500 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब नेक्स्ट अपडेट है अतुल सुभाष के बारे में। तो अतुल सुभाष का केस कौन नहीं जानता। तो अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया का एक 4 साल का बच्चा है, जो कि पहले से ही निकिता सिंघानिया के पास था। जब अतुल सुभाष खतरनाक स्टेप उठा रहे थे, तभी वे इस विषय में एक वीडियो भी बनाते हैं। और जो उनका 4 साल का जो बच्चा है, उसे अपनी पत्नी को ना देके उसे अपनी माँ को देने को कहते हैं, ताकि बच्चे की परवरिश अच्छी से हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीधा सीधा मना कर दिया कि बच्चा अतुल सुभाष के पेरेंट्स को नहीं दिया जा सकता। और कोर्ट ने अतुल सुभाष की मां को भी वार्निंग दी और कहा कि वो निकिता सिंघानिया के प्रति गिल्टी ना करे। अब नेक्स्ट अपडेट है प्रयागराज के महाकुंभ मेले से रिलेटेड। एक तरफ महाकुंभ मेले में गैर हिंदुओं को आने से बैन लगा दिया गया है, वहीं पे महाकुंभ मेले में स्नान करने को लेकर शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, उसे आप भी सुनिए। हम तो कहते हैं कि केवल मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं में भी कुछ ऐसी शाखाएं हैं जो गंगा स्नान से पुण्य नहीं मानते हैं। जैसे आर्य समाज है, वो कहते हैं पानी में डुबकी लगा लेने से कैसे पाप धुल जाएंगे, उनको भी उसमें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आर्य समाज का भी ये रिएक्शन आता है। मैं आदरणीय शंकराचार्य जी से 2 प्रश्न करना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर गाय का कलेजा खाने वाला कोई विधर्मी कुंभ में जाकर के गंगा स्नान करके आ जाए तो क्या वो पाप से मुक्त हो सकता है? शंकराचार्य मुझे बताएं कि पाप कहाँ रहते हैं। मैं मानता शंकराचार्य जी की बात को, अगर पाप हमारे शरीर पर चिपके हुए होते। आदरणीय शंकराचार्य जी, शास्त्र कहता है कि अद्भुतानि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि जाने न शुद्धति। जल से तो केवल तन की शुद्धि होती है, लेकिन पाप तन पर नहीं चिपटे हुए होते। पाप रहते हैं मन के अंदर, और मन की शुद्धि जल से नहीं होती है। ये आपका शास्त्र कहता है, मनुस्मृति धर्मशास्त्र इस बात को कहता है। और आप मुझे ये बताएं कि ये जो गंगा स्नान से जो पाप मुक्ति का फॉर्मूला है, ये आपको कहां से हाथ लगा है? वेदों में तो कहीं नहीं है, शास्त्रों में तो कहीं नहीं है, ये उपनिषदों में कहीं नहीं है, दर्शनों में कहीं पर भी नहीं है, गीता में कहीं पर भी नहीं है। एक तरफ योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपने जैसा कर्म किया है, दुनिया में कोई ऐसा तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है जिसको करने से आप अपने किए हुए पाप के फल से मुक्त हो जाएं। वेद भगवान कहते हैं पक्कारम पक्व पुनराविशाति, आपने जैसा किया वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा, आप बच नहीं पाओगे। दर्शन शास्त्र कहता है कि कोई भी कर्म फल दिए बिना नष्ट नहीं होता, वो फल देता ही है, उसके बाद ही कर्म फल नष्ट होता है। अच्छा, कृष्ण एक तरफ कह रहे हैं कि आपको भोगना पड़ेगा, गीता कह रही है, भगवान राम कह रहे हैं कोई ना काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो कर्म फल चोरी को हर एक व्यक्ति मान रहा है कि आपने जैसा कर्म किया है वैसा मानना पड़ेगा। लेकिन हमारे आदरणीय शंकराचार्य कह रहे हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप मुक्ति हो जाती है। आज के विज्ञान पूर्ण युग में, तार्किक युग में आप ऐसी बेहूदी बातें कर रहे हैं जिससे हमारे सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। हम सभी आर्य समाज के विद्वान आपको शास्त्रार्थ का चैलेंज करते हैं, आपको ससम्मान शास्त्रार्थ में आहूत करते हैं कि आप आइए और अपने सिद्धांत की पुष्टि कीजिए। वहीं पे आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो रंग दे बसंती चैनल में जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी बात, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय बजरंगी, जय सिया राम।